शीतलपुर के जंगल में नदी के किनारे ऋषि कपिल का आश्रम था। ऋषि कपिल अपनी पत्नी कलावती के साथ उस आश्रम में रहते थे। ऋषि कपिल ने अपनी तपस्या से बहुत सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसकी चर्चा देवलोक तक थी। ऋषि कपिल रोज नदी में स्नान करके आश्रम के सामने में ही पूजा और ध्यान करते थे। ऋषि कपिल की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उनकी पत्नी कलावती थोड़ा दुखी रहती थी। पता नहीं हमारी संतान कब होगी। अब तो लग रहा है बिना संतान के ही ये जीवन निकल जाएगा। कलावती, तुम तो जानती ही हो कि हमारी कोई संतान नहीं हो सकती, फिर भी तुम जीद पे अड़ी हो। ये चीज बेकार है कलावती। अब तुम संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दो। आप तो जानते ही हैं, माँ की ममता अपने संतान में ही बसती है। मेरी भी संतान रहती तो कितना अच्छा होता। अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ कलावती, बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। एक दिन ऋषि कपिल नदी से स्नान करके अपने पूजा में लीन थे। तभी एक पक्षी एक चूहिया को पकड़ के ले जा रहा था। पर जैसे वो ऋषि के आश्रम से गुजरा, चूहिया उसके चोंच से छुटके ऋषि कपिल के पास गिर पड़ी। ये चूहिया बड़ी प्यारी है। अगर मैं इसको बच्ची बना देता हूँ तो कलावती भी खुश हो जाएगी और ये बच्ची पाके उसका भी जीवन खुशहाल हो जाएगा और वो अब गृहस्थी में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और उसके मन की जो दुखद अवस्था है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऋषि कपिल ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस चूहिया को एक छोटी बच्ची बना दिया और उसको लेके अपनी पत्नी कलावती के पास गए। ये लो कलावती, आखिर प्रभु ने तुम्हारी पुकार सुन ही ली और तुम्हारे लिए ये बच्ची मुझे सौंप दिया। अब ये बच्ची तुम्हारी है, इसे अब तुम संभालो कलावती। ये बच्ची कहाँ मिली आपको? समझ लो कि प्रभु की माया से नदी के किनारे मुझे ये बच्ची मिली। अब तुम इसका अच्छे से पालन पोषण करो। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और मुझे ये बच्ची मिल गई। अब मैं इस बच्ची को बहुत अच्छे से पालूंगी और सारी विद्याओं में निपुण बनाऊंगी। अब ऋषि कपिल की पत्नी कलावती बच्ची के पालन पोषण में लग जाती है। दोनों ने बच्ची का नाम रूपवती रखा। ऋषि कपिल भी हमेशा की तरह अपने पूजा और ध्यान में लगे रहते हैं। समय का चक्र तेजी से चलता है और अब रूपवती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और एक समय आता है जब ऋषि कपिल और उनकी पत्नी कलावती अब उसके लिए योग्य वर के सोच में पड़ जाते हैं। अब रूपवती बड़ी हो गई है। अब हमें उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। मुझे तो उसके लिए इस पृथ्वी लोक का सबसे सुंदर, तेज और बलवान लड़का चाहिए। पर ऐसा लड़का तो पृथ्वी लोक पे मिलना मुश्किल है कलावती। इसके लिए तो मुझे देवताओं को प्रसन्न करना होगा और उनको ही बुलाना पड़ेगा रूपवती के विवाह के लिए। अगली सुबह ऋषि कपिल सबसे योग्य वर की तलाश में देवलोक की आराधना में लग जाते हैं और सबसे पहले सूर्य देव को याद करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ऋषि की पत्नी कलावती और बेटी रूपवती भी इंतजार करते हैं देवलोक के वर का। तभी सूर्यदेव प्रकट होते हैं। ऋषि कपिल खड़े होके सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, प्रणाम सूर्य देवता, ये मेरी पुत्री रूपवती है। मैं चाहता हूँ कि इसका विवाह आपसे हो, क्योंकि आपसे योग्य वर इस धरती पर
तो मैं नहीं जानता। ऋषि महाराज, पर मेरा प्रश्न है, क्या आपकी पुत्री रूपवती मेरे तेज और गर्मी को सहन कर पाएंगी? नहीं पिताजी, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। इतना गर्मी में मैं नहीं रहूंगी। सूर्यदेव चले जाते हैं। ऋषि कपिल अब वरुण देवता की आराधना करते हैं। कुछ देर बाद वरुण देवता प्रकट होते हैं। प्रणाम वरुण देवता, ये मेरी पुत्री रूपवती है। मैं चाहता हूँ कि इसका विवाह आपसे संपन्न हो, क्योंकि आपसे सुयोग्य वर और कोई दूसरा मुझे नहीं दिखता। ऋषि महाराज, आपकी आज्ञा का मैं आदर करता हूँ, पर मैं तो पूरे साल पानी से ही घिरा रहता हूँ। क्या आपकी पुत्री को मेरे साथ रहना मंजूर है? नहीं पिताजी, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। इतना ठंड और पानी में मैं नहीं रहूंगी। सूर्य देवता में तेज गर्मी है, वरुण देवता में पानी और ठंड है। फिर तो मुझे इन दोनों को सहन करके भी जिसे कुछ नहीं होता उसे याद करना पड़ेगा। ये सोच के ऋषि कपिल ने पर्वत देवता की आराधना की। ऋषि कपिल की आराधना से पर्वत देवता प्रकट होते हैं। हे पर्वत देवता प्रणाम। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह आपसे हो, क्योंकि आपसे बलवान और सुयोग्य वर इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। ऋषि महाराज, आपकी आज्ञा का मैं आदर करता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बलवान तो हूँ, पर एक छोटा सा चूहा मेरे से ज्यादा बलवान है। वो कहीं भी मेरे में छेद बनाकर आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे चला जाता है। पर्वत देवता ने एक चूहा सामने रख दिया। चूहा को देखते ही रूपवती बोल उठी। हाँ पिताजी, मुझे इस चूहे से ही शादी करनी है। ये मुझे बहुत पसंद है। ऋषि कपिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रूपवती को फिर से चूहिया बना देते हैं और उस चूहे के साथ उसकी शादी कर देते हैं। इंसान हो या जानवर, वो हमेशा अपनी जड़ को पहचानता है और उसे अपनाना चाहता है। इसीलिए हमें भी अपना मूल स्वरूप कभी भी नहीं बदलना चाहिए और जिस जगह परिवार से आए हैं उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।